आज का वीडियो अपन का होने वाला है जो एक एग्जाम है, 4th ग्रेड हाई कोर्ट। 4th ग्रेड हाई कोर्ट और ये 4th ग्रेड हाई कोर्ट है। इस एग्जाम को लेकर क्या न्यूज है, क्या कुछ है, आज जो आपके सारे डाउट है वो खत्म होने वाले हैं। सीधी सीधी बात, मैं कब से फॉलो कर रहा हूं, मैं अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स को फॉलो कर रहा हूं, जो न्यूज वेबसाइट है उसको फॉलो कर रहा हूं, जो उच्च न्यायालय की जो साइट्स है उनको फॉलो कर रहा हूं। ठीक है, उच्च न्यायालय का क्या रुतबा है, सरकार का क्या रुतबा है, गवर्नमेंट का क्या कहना है, सारे डाउट्स मैं आज आपके एक वीडियो में क्लियर कर। पहले मेरे को एक बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर ये एग्जाम होगा कि नहीं होगा। मैं कहता हूं ये एग्जाम 100% होगा, 100% होगा और इसको सरकार को कराना पड़ेगा, इस गवर्नमेंट को करवाना पड़ेगा एग्जाम। आप नो टेंशन रहो, आपके मन में जो भी डिमोटिवेट करने वाली बात है गवर्नमेंट को करवाना पड़ेगा, वरना 2028 के इलेक्शन में गवर्नमेंट की हालत खराब हो जाएगी। 8 लाख लोग हैं इसके पीछे। अब आप कहोगे सर इतना कंपटीशन है, पद 5500 है, सर इंटरव्यू और है, इंटरव्यू में पैसे और चलते हैं, इंटरव्यू में कैसे सिलेक्शन होगा, क्या होगा। तो जब आदमी के एग्जाम नहीं होते तो ओवर थिंकर होता है, और बेरोजगार आदमी है अपने साथ। ठीक है, बेरोजगार आदमियों की हमेशा ओवर थिंकिंग चलती रहती है। आपको कुछ ओवर थिंकिंग नहीं चलती। 4th ग्रेड हाई कोर्ट मैं कह रहा हूँ एग्जाम होगा आपका, हो सकता है थोड़ा लेट हो पर होगा। ठीक है, पर हाई कोर्ट की ये है, 1 महीने में डेट देगी, 1 महीने में एग्जाम करवा देगी। ठीक है, 2 महीने में ज्वाइनिंग दे देगी। ठीक है, जो अभी 4th ग्रेड हो भी गई तो उसका क्या मतलब है, अब ज्वाइनिंग दी है, अब जाकर ज्वाइनिंग हुई है उनकी, तो इतना टाइम वेट कर रहा हो, आपको ये 2 महीने में ज्वाइनिंग दे देंगे, तो ये चीज अच्छी भी है। चलो अब इतनी तो बात होगी, सर ये होगा कि नहीं होगा, ये तो डाउट क्लियर हो गए। ठीक है, प्रोग्रेस आप सबको पता है, कुछ ही नहीं है। एक बार वापस बता देता हूँ, 85 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 85 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और 15 नंबर का इंटरव्यू होगा। अब सरकार मंथन कर रही है, गवर्नमेंट मंथन कर रही है कि भाई इस जो इंटरव्यू वाली रामायण है उसको हटा दिया जाए, तो वो हटेगा नहीं भाई, सीधा सीधा रहेगा। 100 क्वेश्चन आएंगे। रुको भाई, सारी चीजों पर बात करेंगे, ऐसे जल्दबाजी मत करो। ठीक है, वीडियो को छोड़ के भी जाने लग गए हैं कई लोग कमेंट कर रहे हैं सर मेन मुद्दे की बात करो, मुद्दे की बात करो यार। ठीक है, फालतू बकवास नहीं कर रहा। तो 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कितने नंबर ला रहे होंगे उसमें सिलेक्शन होगा सर, कितना कंपटीशन होगा। देखो कंपटीशन का पेपर देखकर पता चलता है, पहले नहीं चलता। पर मैं आपको आइडिया दे दूं, आपके 80 से 82 क्वेश्चन से राइट हो रहे हैं, या 80 से 82 नंबर आपके आ रहे हैं 100 में से, 15 नंबर के इंटरव्यू को मिलाकर, तो भी आपसे 80 से 82 नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सर ये 15 नंबर में 0 दे दिए तो कभी नहीं दे सकते। 15 नंबर में आपको 7 से 8 नंबर देंगे। ठीक है, हो सकता है जिसके सेटिंग हो उसके 12 से 13 देते, 5 नंबर का फर्क पड़ेगा। 5 नंबर आप 85 में क्वेश्चन इंक्लूड करो। इसमें हिंदी 50 नंबर की है। ठीक है, इंग्लिश आपके 10 नंबर की है, इंग्लिश 10 नंबर की है। और आपके जो आर्ट एंड कल्चर है, टॉपिक तो आर्ट एंड कल्चर के हैं, पर ऑल ओवर जीके सारी सारी इंक्लूड की गई है, ऑल ओवर जीके सारी के सारी इंक्लूड की गई है। और जीके का वेटेज आपके 25 मार्क्स का, 25 नंबर, 85 नंबर होते हैं। 85 नंबर में से आप कोशिश करेंगे आप 75 से 80 क्वेश्चन राइट करके आए। जब आप 75 से 80 क्वेश्चन राइट करेंगे, अपने आप ऑटोमेटिक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो इतनी बात सबके समझ में आ गई। अब सर मेन मुद्दे की बात पर आओ, क्या चल रहा है, कब तक एग्जाम होगा, क्या होगा, क्या सीन है, चलो बात करते हैं। सरकार ने अभी जून के महीने में, जून मंथ, जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट ने एक अर्जी डाली सरकार को कि हम जो 10th क्लास है, जो 10th पास आउट बच्चे हैं उनको वरीयता देंगे, भाई उनको एग्जाम के लिए बुलाएंगे। ठीक है, तो सरकार ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया। सरकार ने कहा फिर आपको फॉर्म ही 10th वालों को बनाना चाहिए था। मिनिमम या मैक्सिमम, मैक्सिमम जो आपके क्वालिफिकेशन है, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है वो 10th पास रखनी थी। ठीक है, तो आपने फार्म तो सबसे भरा लिए, 600 रुपए सबसे ले लिए। कल को जनता आपसे तो सवाल करेगी नहीं। ठीक है, जनता सवाल करेगी हमसे।
फिर उन्होंने कहा सर ऐसे काम ही नहीं करते, वो नौकरी छोड़ के चले जाएंगे तो भाई वो जाएंगे, आप उनमें इतनी सैलरी देखो कि वो जाए नहीं, सीधी बात है। ठीक है, चलो ये बात तो होगी, सरकार के पास भेज रहे हैं, सरकार रिजेक्ट कर रही है। ठीक है, यदि सरकार जून में इस मंथ को अप्रूवल दे देती, और सरकार का भी कहना सही है, अप्रूवल कैसे दे दे, तो अप्रूवल सरकार ने नहीं दिया और देना भी नहीं चाहिए। ठीक है, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं मेरे हिसाब से कोई 10th पास नहीं देख रहा, कम से कम 12th पास तो है, कम से कम 12th पास है, जो भी ये वीडियो देख रहा है कम से कम 12th पास है। ठीक है, तो सरकार को ये भी नहीं करना था, बहुत गलत है। चलो तो फिर क्या होगा, कब तक एग्जाम? मैं कह रहा हूं आपको अगस्त में, जुलाई में अभी रीट के एग्जाम चलेंगे, जुलाई में आपके रीट के एग्जाम चलेंगे, अगस्त मंथ में आपके वापस सरकार के पास ही है, वो संशोधन कर कर वापस हाई कोर्ट भेजेगी। आप मान के चलो अगस्त तक हाई कोर्ट संशोधन करके भेजेगी। ठीक है, सितंबर तक सरकार रिप्लाई देगी, इस प्रोग्रेस में सितंबर निकल जाएगा। अक्टूबर में एक बड़ा एग्जाम है, जो एग्जाम है 12th लेवल सीईटी, जो अक्टूबर में एग्जाम है आपके 12th लेवल सीईटी का एग्जाम है, तो अक्टूबर में होगा नहीं, सितंबर में नहीं होगा, अगस्त में नहीं होगा, ये भर्ती आपके खींचेगी नवंबर, और 100% नवंबर में ये भर्ती होगी, 100%। मैं आपको कह दूं कल होगी, मैं आपको कह दूं परसों होगी, तो कल परसों कुछ भी नहीं, आपके फिक्स भर्ती कब होगी? नवंबर। नवंबर में 100% ये भर्ती होने के चांसेस। आप बेफिक्र रहिए, जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं रीड करते रहिए, उसके साथ साथ आप सीईटी जो 12th लेवल है उसकी तैयारी जारी रखें। ठीक है, तो सीईटी 12th लेवल है उसकी जारी आप तैयारी रखें। सीईटी पास कर लोगे तो एक एक्चुअली में ऑप्शन होगा कि आपने सीईटी पास आउट किया है, और पास आप सीईटी करने के बाद, पास आउट करने के बाद आपके पास एक मौका होगा कि आप अगले चांस ले सके। ठीक है, तो मेरा ये कहना है, इस पूरे मंथन के बाद एग्जाम आपका नवंबर में 100% होगा। ठीक है, होगा नवंबर में, ये मेरी गारंटी। पहले नहीं करेगी, सरकार ही नहीं करना चाहती, और वो हाईकोर्ट भी नहीं करेगी पहले नवंबर से। ठीक है, नवंबर में आपके 4th ग्रेड हाई कोर्ट का एग्जाम होगा। सर आप इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते? न्यूज सोर्स, सर आपके पास ऐसा कौन सा सोर्स है जो हमारे पास नहीं है? सोर्स, ठीक है, आपके पास सर ऐसा कौन सा सोर्स है जो हमारे पास नहीं है? तो भाई उनके वीडियो देख रहे हो आप, जिनको कुछ पता ही नहीं है। एक मैं नाम तो नहीं लूंगा, एक ऐसा जहां जहां कर वो कहता रहता है ऐसे होगा वैसे होगा, कल हो रहे हैं एग्जाम, आज फोरम स्टार्ट, थंबनेल लगाता, थंबनेल पर क्लिक करके चले जाते। ये जेन्युइन बात है, नवंबर में एग्जाम होगा। ठीक है, आपको इसकी और जानकारी चाहिए, आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो हाई कोर्ट की। ठीक है, आप जो न्यूज है, जो एक्चुअली में हाई कोर्ट से लोग जुड़े हुए हैं, उनको फॉलो कर सकते हो। मैं ट्विटर से ये न्यूज उठा के लाया हूं, तो ट्विटर है वहां से, हाई कोर्ट के ऑफिशियल चैनल से मैं जुड़ा हुआ हूं। जो जितनी भी न्यूज कटिंग है, सारी न्यूज कटिंग मैं आपको दिखा सकता हूँ प्रूफ के लिए, पर मेरे को बाकी की तरफ प्रूफ नहीं करना, मानना है जो अपने आप मान लेगा, जो सही मान रहा है। इतनी बातों में तो आदमी पता ही चल जाता है यार, सही है कि गलत। कुछ समझदार हो यार। ठीक है, नवंबर में आपका एग्जाम हो रहा है, तैयारी जारी रखे, बाकी किसके बेखाव में ना है। बहुत से लोग लेके आएंगे तैयारी छोड़ो, वो करो ये करो, जिसमें आप लगे हुए हो कोशिश करते रहो। 12th लेवल सीईटी आप साथ साथ में तैयारी करो, इसके साथ आप 8 हिंदी और इंग्लिश, इन सब्जेक्ट को आप स्ट्रॉन्ग करो, बस इतना समय, इन सब्जेक्ट को आप स्ट्रॉन्ग करो, ताकि कभी भी रात को भी उठाकर, नाइट मेयर में भी उठाकर आपका एग्जाम ले ले तो आपको देना आना चाहिए। अब कहोगे सर इनको तैयार तो कर लेंगे पर आप वापस भूल जाएंगे सर, तो वैसा आप रिवीजन करो ना, ये सब्जेक्ट सारी एग्जाम में आते हैं, रिवीजन करो, तैयार कर लो। ठीक है, आप कमजोर हो गया तो नहीं कर पा रहे, बाकी भर्तियों की भी तो तैयारी करो यार, एक भर्ती के पीछे कब तक भागोगे? तो आज ही आपको लक्ष्य बढ़ाना है और आज ही ट्राई कर। ठीक, हाई कोर्ट नवंबर तक होगी, नवंबर तक आप वेट नहीं कर सकते तो दूसरे एग्जाम देते। मेरे को भी बुरा लग रहा है, पर बुरा लगने से हो क्या जाएगा आपके जीवन में? कुछ नहीं उखड़ेगा, पूरा लगने दो जो लग रहा है। और एक हरिवंश राय बच्चन की कविता है, असफलता एक चुनौती है, उसे तुम स्वीकार करो, क्या कमी रह गई बैठो तुम विचार करो,
जब तक सफल ना हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, मेहनत का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ करे बिना ही जय जयकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती।